जैसे राजा डंकन थे, ये बिल्कुल उनके अपोजिट कैरेक्टर की तरह रूलिंग करता है। ओके बच्चों, तो ये जो मैलकॉम है ये इंग्लैंड सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए नहीं जाता, ये इंग्लैंड जाकर के अपनी आर्मी तैयार करता है। किसके अगेंस्ट? मैकबेथ के अगेंस्ट, इससे लड़ने के लिए, अपना राज्य को वापस लेने के लिए। ठीक है, तो ये अपनी आर्मी जुटाने की तैयारी में लगा पड़ा है। और ये जो मैकडफ है, जिसको शक होता है कि राजा को मैकबेथ ने ही मारा है, ये भी जो है मैलकॉम को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए, ये जो मैलकॉम है प्लस मैकडफ, ये दोनों इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड में मिलकर के आर्मी बना रहे हैं, बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहे हैं मैकबेथ को हराने के लिए। तो अब देख लेते हैं वापस से स्कॉटलैंड में क्या हो रहा है मैकबेथ के राजा बनने के बाद। जब मैकबेथ राजा बन चुका है तो उसको वो भविष्यवाणियां याद आती है कि मेरे लिए तो दोनों भविष्यवाणी सच हो गई, लेकिन एक भविष्यवाणी जो बैंकों के लिए हुई थी कि भाई तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा वंशज, तुम्हारा जो बेटा है वो जरूर राजा बनेगा, यानी कि कौन? फ्लेंस। तो मैकबेथ को फिर इनसिक्योर फील होने लगता है कि भाई अब मेरा राजपाट जो है फ्लिंस के हाथ में जा सकता है अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई तो फिर ये इनको भी मरवाने का प्लान करता है। तो इसके लिए वो क्या प्लान करता है? पूरे राज्य में एक महाभोज का आयोजन कराता है, रॉयल फीस्ट। ठीक है, पूरे राज्य में ये एक महाभोज का आयोजन कराता है, जिसमें कि ये इनको भी इनवाइट करता है। ही ऑल्सो इनवाइट्स देम टू ज्वाइन द फीस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये प्लानिंग हो गई इनको बुलाने की, और साथ ही दूसरी तरफ ये मर्डरर्स के ग्रुप को भी हायर कर लेता है, यानी कि जो मर्डर करते हैं लोग, गुंडे वगैरह, उनको ये हायर करता है इनको मरवाने के लिए। उनके कोई नाम नहीं है, इसलिए आपको ध्यान नहीं रखना है। तो होता क्या है बच्चों, जब ये बैंको और फ्लीस इस महाभोज में जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही ये इनका रास्ता रोक लेते हैं। कौन? ये जो मर्डरर्स का ग्रुप है, किलर्स का ग्रुप है, ये इनका रास्ता रोक लेते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो उस अटैक में जो बैंको है इसकी तो डेथ हो जाती है, ही डाई, लेकिन ये जो फ्लिंस है ये बच निकलता है। ठीक है, ये वहां से भाग जाता है, बच निकलता है, लेकिन जो इसके फादर है बैंको, वो मर जाते हैं। तो जब ये न्यूज मैकबेथ को पता चलती है, कौन सी न्यूज? कि भाई बैंको तो मर गया लेकिन उसका बेटा बच निकला, तो मैकबेथ बहुत ज्यादा फ्यूरियस, आग बबूला कंडीशन में आ जाता है कि भाई जिसके बारे में भविष्यवाणी थी तो तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, वो तो बच निकला। ठीक है, इसकी मौत से मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, इसलिए ये आग बबूला हो जाता है। और पार्टी में, यानी कि वो जो उसने रॉयल फीस्ट रखा है, महाभोज रखा है, यहाँ पे और भी गेस्ट आए होते हैं, इन सबके सामने, जितने भी मेहमान होते हैं इस महाभोज में, इन सबके सामने पागलों वाली हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि एक तरह से बौखला जाता है न्यूज सुनकर, और सारे गेस्ट जो हैं मैकबेथ पे हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सडनली क्या होता है, इसको नजर आता है बैंको का घोस्ट, पार्टी में बैंकोस घोस्ट। तो जब ये बैंको का घोस्ट देखता है, यानी कि भूत देखता है, उसका पार्टी में इसके नजर आ जाता है सामने, तो ये और ज्यादा डर जाता है। ठीक है, और ये उसी बौखलाई हुई कंडीशन में, पागलों वाली कंडीशन में, फटाफट से दौड़ के जाता है उन्हीं तीनों चुड़ैलों के पास, ये पूछने के लिए कि भाई मैं तो राजा बन गया, लेकिन ये जो फ्लेंस है, जो तुम्हारी दूसरी भविष्यवाणी थी, उसका क्या होगा, वो कब सच होगी, ये जानने के लिए वो तीनों चुड़ैलों के पास पहुंचता है। अब आगे देखते हैं। तो ये पहुंच चुका है इन तीनों से मिलने, तीनों चुड़ैलों से मिलने, लेकिन ये तीनों इस बार इससे खुद नहीं मिलती। ठीक है, ये तीनों सामने नहीं आती हैं, ये तीनों, इनके इस ग्रुप के कुछ पिशाच होते हैं, यानी कि कुछ और अदर घोस्ट होते हैं, उसमें से कुछ पिशाचों से ये इसकी मीटिंग करवा देती हैं। ठीक है, डेमॉन्स यानी कि राक्षस, ठीक है, वो मैकबेथ से मिलते हैं इनके कहने पर। तो मैकबेथ इससे वही क्वेश्चन करता है कि भाई मेरा राजपाट जो है कब तक रहेगा,
कब तक मैं सिक्योर रहूंगा इस किंगशिप के साथ। तो ये डेमोन्स ये भविष्यवाणी करते हैं कि भाई तुम्हें, ये डेमोन्स जो है 3 भविष्यवाणियां करते हैं फिर से कि भाई तुम्हें जो है कोई तब तक नहीं मार सकता, तुम्हें कोई भी वो इंसान नहीं मार सकता। यू आर नॉट डाई एनी मैन बोर्न ऑफ वुमेन। ठीक है, ये सबसे पहले बोलते हैं कि भाई तुम्हें दुनिया में कोई भी वो बंदा इंसान नहीं मार सकता जो किसी औरत से जन्मा हो, यानी कि जो किसी औरत ने जना हो। यहाँ पे औरत से जन्मे का मतलब है कोई भी वो इंसान नहीं मार सकता जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होकर वो पैदा हुआ हो। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी आप सबको पता होगी। पहली बात ये। दूसरी बात, बिरनाम जंगल बोलो या वुड, बिरनाम वुड या बिरनाम जंगल, क्योंकि नोवेल्स में वुड का मीनिंग भी जंगल ही होता है। वैसे तो लकड़ी है, लेकिन यहाँ पे वुड का मीनिंग क्या है, जंगल है। जब तक ये बिरनाम जंगल खुद चल करके तुम्हारे महल की तरफ नहीं आता, यानी कि ड्यूनिंगसेन कासल की तरफ नहीं आता, तब तक तुम्हारा राजपाट जो है चलता रहेगा। ठीक है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि भाई पेड़ पौधे जंगल खुद कैसे चल सकता है, तो वो आगे अभी चलेगा, आप देखिएगा। और थर्ड बात ये बोलते हैं पिशाच इसको कि भाई एक जो मैकडफ नाम का आदमी है ना, इससे तुम्हें बस थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आगे जाकर खतरा बन सकता है। तो ये 3 बातें जो है पिशाच मैकबेथ को बोलता है, और ये तीनों बातें सुनते ही मैकबेथ थोड़ा रिलीव फील करता है, यानी कि थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे औरत ने जन्म न दिया हो। तो ये पहली बात से एकदम श्योर हो जाता है कि अब तो मेरा राज्य एकदम फिट है और मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं गद्दी से हटा सकता। सेकंड बात कि जंगल के तो कोई हाथ पैर नहीं होते, ना पेड़ पौधों के हाथ पैर होते हैं जो वो खुद चल करके मेरी महल की तरफ आएंगे। यहाँ पे भी एकदम सिक्योर फील करता है। रही तीसरी बात मैकडफ की, जिससे इसको खतरा हो सकता है फ्यूचर में, इसके लिए वो एक उपाय ढूंढ लेता है कि भाई मैं मैकडफ को मरवा दूंगा। ओके, इसे मरवा दूंगा, इसके खतरे की भी कहानी खत्म। तो इस तरह से मैकबेथ जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के वापस अपने महल लौट जाता है। ओके, तो अब जो मैकबेथ है वो तीनों बातें सुन करके अपने महल लौट चुका है वापस से स्कॉटलैंड, मतलब वो स्कॉटलैंड में ही थे चुड़ैल वगैरह, वापस से महल आ जाता है। और इधर इंग्लैंड में जो मैलकॉम और जो मैकडफ है, मैलकॉम वही राजा का बेटा प्लस मैकडफ, जो इसको ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड आ गया था, और इन दोनों ने मिलके आर्मी रेडी की। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के अपनी आर्मी को रेडी कर लिया है, बहुत बड़ी आर्मी रेडी की है, सक्सेसफुल हो गए हैं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के साथ अटैक करने के लिए। ठीक है, और इधर मैकबेथ, ठीक है, 2 बातों से तो ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, लेकिन जो तीसरी बात होती है कि तुम्हें मैकडफ से खतरा हो सकता है, तो इसे जब पता चलता है कि मैकडफ ऑलरेडी इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में रहकर वो मेरे अगेंस्ट आर्मी रेडी कर रहा है इसके साथ, तो ये क्या करता है, जो मैकडफ का महल है यानी कि उसका घर है उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अपने सैनिक वगैरह भेज के, और जो उस मैकडफ के घर पे इसकी वाइफ होती है लेडी मैकडफ, और जो इसके बच्चे होते हैं ये दोनों, ये इनको मरवा देता है। ठीक है, ये इनको मरवा देता है और साथ ही घर भी छीन लेता है, कैप्चर कर लेता है। और जब ये न्यूज मैकडफ के पास जाती है, कहाँ, इंग्लैंड की है, तो मैकडफ और ज्यादा अपने गुस्से में आ जाता है, बेकाबू हो जाता है, और जो बदला लेने की उसकी विल होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक तो अपने राजा के लिए लड़ना चाहता था, और अब लेकिन अभी अपने बच्चे और बीवी के बदले के लिए भी लड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैलकॉम और मैकडफ ने दोनों ने मिलकर के एक सक्सेसफुल बहुत बड़ी आर्मी जो है रेडी कर ली है, किसके अगेंस्ट, मैकबेथ के अगेंस्ट। और अब उस आर्मी को लेकर के ये दोनों स्कॉटलैंड की तरफ रवाना हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है, ये स्कॉटलैंड के लिए अब निकल चुके हैं आर्मी लेकर। और इधर स्कॉटलैंड में क्या होता है, ये जो लेडी मैकबेथ है यानी कि इसकी वाइफ,
ये पागल हो जाती है। किससे? गिल्ट से, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर राजा को मारा होता है। तो लेडी मैकबेथ को क्या है, नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, स्लीप वॉकिंग। तो ये नींद में चलती है और जब भी चलती है इसको अपने हाथों में खून दिखाई देता है। ठीक है, इसे लगता है मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, उसके राजा के मर्डर से रंगे हुए हैं। रियल में तो उसके हाथों में खून नहीं होता, लेकिन उसको अपने हाथों में खून नजर आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये भी पागल हो जाती है और अपना आपा खो देती है और कुछ टाइम के बाद जो है ये मर जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो है अपने पछतावे के साथ मरी है। ठीक है, इसको पछतावा होता है बहुत ज्यादा राजा के मर्डर का। और ये न्यूज जो है मैकबेथ तक पहुंचती है, इसके वाइफ के मर जाने की, डेथ की न्यूज पहुंचती है। तो ये अपनी वाइफ के डेथ की न्यूज सुनकर टूट जाता है, यानी कि इसे अपनी वाइफ के मरने का बहुत दुख होता है। और फिर जब इसे पता चलता है कि इधर मेरी वाइफ मर गई है और इधर ये दोनों निकल पड़े हैं मुझसे लड़ने के लिए, मुझे यहाँ से हटाने के लिए राजा की गद्दी से, तो ये क्या करता है, अपने किले बंद करा लेता है। ठीक है, डंसिनेन कासल ये इस यहाँ पे रहता है, इसको ही ये किले बंद करा लेता है। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए किले बंद हो जाता है। तो अब बच्चों स्कॉटलैंड में होने जा रहा है हमारा अंतिम युद्ध, यानी कि एक फाइनल युद्ध, जिससे कि आपकी ये जो नोवेल है खत्म होने वाली है, एंडिंग स्टेज पर पहुंचने वाली है। ठीक है, तो इसका एंडिंग पॉइंट बताने से पहले अगर कोई भी ऐसी नोवेल हो जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो फॉर द एक्सप्लेनेशन टू यू, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उस नोवेल का नाम लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रीड आउट एंड स्टडी दैट नोवेल फॉर यू एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू एंड ऑल्सो मेक अ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन दैट नोवेल। ठीक है, आपके लिए मैं वो नोवेल आपकी सजेस्ट की हुई जरूर एक्सप्लेन करूंगी। एंड यस बच्चों, मैकबेथ के नोवेल्स के नोट्स मेरे पास नहीं है, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे रिक्वेस्ट मत करिएगा, मैम प्लीज़ शेयर योर नोट्स। आई डोंट हैव एनी हैंड रिटन नोट्स ऑफ मैकबेथ नोवेल। ठीक है, जितना भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एनफ होगा, इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में एनालिटिकली आंसर्स बना सकते हैं। तो अब स्कॉटलैंड में आ जाते हैं। मैकबेथ जो अपने किले में बंद है और मैलकॉम एंड मैकडफ ये दोनों भी पहुंच चुके हैं अपनी सेना के साथ। कहाँ पे? स्कॉटलैंड। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इसके महल तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, यानी कि हम इसके महल तक छुप करके जाएंगे। छुप करके कैसे जाएंगे? वही जो मैंने आपको बताया था, बिरनाम जंगल। ठीक है, बिरनाम जंगल के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, टहनियां होती हैं, इनकी सेना उनके पीछे छुप जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे एक पेड़ उखाड़ लिया तो उसके पीछे एक सैनिक छुपा है, तो इस तरह से काफी सारे सैनिक ऐसे ही करते हैं। और फिर वो उस पेड़ को, उस झाड़ियों को एज अ शील्ड, यानी कि उसके पीछे छुप करके ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आगे पेड़ होता है, झाड़ी होती है और पीछे जो है उनका सैनिक होता है। तो इस तरह से काफी सारी आर्मी आगे बढ़ रही होती है। तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल मैकबेथ के महल की तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी, विचेस ने करवाई थी, वो भी सच हो रही होती है। तो ये देखकर जो है मैकबेथ थोड़ा डर जाता है, ऊपर से देख रहा होता है अपने महल से, इसे भी लग रहा होता है, ऐसा लग रहा है पूरा जंगल आ रहा है मेरी तरफ। लेकिन ये फिर भी थोड़ा टेंशन फ्री होता है। क्यों? इस बात से कि भाई कोई ऐसा आदमी है नहीं जिसे औरत ने ना जन्म दिया हो, और जिसे औरत ने ना जन्म दिया हो वो ही मुझे मार सकता है, लेकिन ऐसा तो कोई आदमी है ही नहीं। तो इस बात से ये फ्री होता है। तो ये दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं इसके महल के, और अब युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो वार है वो बिगन यानी कि शुरू हो चुकी है। तो वार में क्या होता है, दोनों की सेनाएं लड़ रही होती हैं। इनकी सेना बहुत स्ट्रांग होती है, बड़ी होती है, तो इसकी सेना जो है मैकबेथ की सेना पे भारी पड़ रही होती है। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे मैकबेथ की जो आर्मी है वो डिफीट हो रही होती है, हार रही होती है, और इनकी जीत रही होती है। तो मैकबेथ फिर भी हंसता है कि भाई मेरी सेना को तुम चाहे जितना मर्जी मार लो, पर मेरे को तो तुम नहीं मार सकते। ये बात किसको बोलता है? मैकडफ को। तो मैकडफ पूछता है क्यों, रीजन पूछता है कि तुम तो हार रहे हो, फिर तुम इतना टेंशन फ्री क्यों हो? तो ये बताता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता जो औरत से जन्मा हो। ठीक है, जिसने औरत से जन्म लिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है।
और मुझे वही मार सकता है जो औरत से ना जन्मा हो। तो ये बात सुनकर जो है मैकडफ हंसने लगता है, बहुत तेज तेज हंसने लगता है। तो इसकी हंसी देखकर मैकबेथ थोड़ा शॉक हो जाता है कि भाई यह क्यों हंस रहा है ऐसा। तो मैकडफ बताता है कि अब तो तुझे मैं ही मारूंगा, मैं ही बना हूं तेरे को मारने वाला, ठीक है, भगवान ने मुझे ही जन्म दिया है तुझे मारने के लिए। ऐसा क्यों? फिर ये डिक्लेयर करता है कि मैं तो अपनी माँ से जन्मा ही नहीं हूँ, ठीक है, मुझे तो मेरी माँ के कोख से यानी कि गर्भ से पेट फाड़ कर निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि 2 टाइप की डिलीवरीज होती है, एक नॉर्मल और एक ऑपरेशन से। तो इसका जो जन्म हुआ होता है वो ऑपरेशन के थ्रू यानी कि पेट काट करके इसको जन्म दिया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी से ये बॉर्न नहीं होता है, ठीक है। और वहां मैंने ये बात जो है भविष्यवाणी में आपको क्लियर कर दी थी। तो मैकबेथ भी अब ये सुन करके एकदम डर जाता है कि अरे अब तो ये मुझे मार देगा, ठीक है, ही इज द पर्सन दैट हु कैन किल मी। तो बस भाई अब हमारा एंड हो जाता है नोवेल का। जो मैकडफ है बहुत ही गुस्से के साथ अपने बदले की ताकत के साथ मैकडफ का जो सर है, हेड है, वो सर से अलग कर देता है, ठीक है। एंड में मैकडफ और मैलकॉम जीत जाते हैं और मैकबेथ जो है हार जाता है एंड मर जाता है। इन द एंड ऑफ द नोवेल जो मैलकॉम है यानी कि जो राजा डंकन का बड़ा बेटा था, इसको राजा बना दिया जाता है। नाउ ही बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड और ये अपनी प्रजा की सच्ची निष्ठा के साथ सेवा करने की शपथ लेता है। सो बच्चों, दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ दिस नोवेल। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर आप शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप बाकी नॉवेल्स भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आई बटन पे भी मैंने काफ़ी नॉवेल्स डाली हैं, अगर आपके कोई काम की है, कोर्स की है, तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब मैं आपको इस नॉवेल की फटाफट से सारी थीम्स बता देती हूँ, ठीक है, और वीडियो को हम जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस नॉवेल इज़ नरेटेड बाय विलियम शेक्सपियर। सो अगर क्वेश्चन में इस नॉवेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, एनी क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में ही 4-5 लाइन लिखनी है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी अबाउट विलियम शेक्सपियर, ठीक है। उनके बारे में ही आपको फर्स्ट पैराग्राफ कवर करना होगा और उसमें आपको उनके बारे में लिखना होगा कि उन्होंने ये मैकबेथ नोवेल का आइडिया उन्हें कहाँ से मिला, क्या सोचकर उन्होंने ये नोवेल लिखी, ठीक है, क्या आइडियोलॉजी रही उनकी ये नोवेल लिखने के पीछे। अब आ जाते हैं थीम्स की तरफ, ठीक है। तो इन थीम्स को आप जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करेंगे एग्जाम में, ठीक है, बिकॉज स्टोरी आप नहीं लिखोगे एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर, ठीक है। अगर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैकबेथ तो आंसर में आपको पूरी नोवेल की स्टोरी नहीं लिखनी है, ओके। आपको क्वेश्चन समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा इवेंट है जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कौन सी थीम है मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है, वॉट एवर। तो फर्स्ट देख लेते हैं करप्टिंग पावर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। अनचेक्ड एम्बिशन यानी कि एक ऐसा एम्बिशन जिससे किसी को खुशी ही ना हो, ठीक है। तो करप्टिंग पावर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, दिस थीम इज टोटली फॉर मैकबेथ कि उसने अपने अनचेक्ड एम्बिशन के लिए अपनी करप्टिंग पावर्स का यूज किया, तरह तरह के उसने षड्यंत्र करे, ठीक है, तब जाकर के वो राजा बना। तो ये वाला इवेंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रिलेशनशिप बिटवीन क्रुएलिटी एंड मस्कुलिनिटी। क्रुएलिटी ये भी आप मैकबेथ के लिए यूज कर सकते हो, कितनी क्रूअल तरीके से उसने पहले अपने राजा को मारा, फिर उसने प्रजा पे अत्याचार किए, ऊपर से मैकडफ की फैमिली को भी मरवाया, ठीक है। सो दिस थीम इज ऑल्सो अगेन फॉर मैकबेथ फॉर द एक्सप्लेनेशन। एंड मस्कुलिनिटी, मस्कुलिनिटी में आप काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे जो राजा डंकन थे उनका मस्कुलिन कैरेक्टर किस टाइप का था, फिर जो मैलकॉम है, सॉरी मैलकॉम नहीं, मैकडफ और मैकबेथ को डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो मस्कुलिनिटी के अंडर, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन किंगशिप एंड ट्रायनी, ठीक है। ट्रायनी यानी कि अन्याय। तो ये अन्याय वर्ड जो है ये तो मैकबेथ के लिए यूज होगा क्योंकि वो सबके साथ अन्याय करता रहा है पूरी नोवेल में। और ये जो किंगशिप है ये आप मैकबेथ और डंकन के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि ये दोनों ही राजा बने, सॉरी 3 के लिए यूज कर सकते हो। पहले डंकन कि उनकी किंगशिप कैसी रही उनके राज्य में, फिर मैकबेथ उसने अपनी किंगशिप में क्या क्या गुल खिलाए, और फिर एंड में मैलकॉम।
एंड में किंगशिप किसके हाथों में गई? मैलकॉम के हाथों में गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गिल्ट। ये आप यूज करेंगे लेडी मैकबेथ के लिए, क्योंकि गिल्ट के कारण ही जो है उसकी डेथ हुई थी, पछतावे के कारण। वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ समरी में, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर राइटिंग में अपनी लैंग्वेज में ही इसको एक्सप्लेन करना होगा। इंटरनेट से आप अगर थीम्स का थोड़ा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको थीम्स किस तरह एक्सप्लेन करनी है। प्रोफेसीज, ठीक है, प्रोफेसीज यानी कि भविष्यवाणियां। अगर ये प्रोफेसीज ही नोवेल में नहीं होती ना तो पूरी नोवेल की स्टोरी ही नहीं बनती। ठीक है, तो ये बहुत मेजर थीम है। ये जो विचेस ने जितनी भी भविष्यवाणी की या करवाई तो वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि इसके बिना तो हमारी नोवेल ही जो है अधूरी है। ठीक है, ओके बच्चों, सो नाउ समरी वाज ओवर, themes were over and characters were closed, so the total novel is closed and complete. अगर आपको नोवेल से रिलेटेड कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सी यू इन अनदर नोवेल एक्सप्लेनेशन। एंड अगर फ्यूचर में अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अपकमिंग वीडियोज़ में मैं यूपीएससी के सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। एंड आई ऑल्सो टीच कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो आपको हर कैटेगरी में मेरे वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या पढ़ाती हूँ। एंड ऑल्सो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है डू सब्सक्राइबर्स फॉर दिस 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 एंड दिस, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। यू कैन ऑल्सो डू चेकआउट। सो नाउ टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।